फर्स्ट जैसे कि हमने कार्बनाइजेशन के बारे में बेटा पढ़ा था, व्हाट इज द कार्बनाइजेशन? It is a gradual process. Gradual means slow process. Okay, जिसको बनने में क्या है, बहुत समय लग जाता है, ठीक है, बहुत समय लगता है. The gradual process है generally. Okay, and what that is of dead vegetations का. Okay, that is the conversion of what? That is the dead vegetation. Conversion of dead vegetation. Okay, dead vegetables, vegetation, okay, means plants. Okay, so which convert into what? That is convert into the coal. किसमें convert होते हैं? coal में convert होता है. Clear? Which convert into basically the coal one. Okay, and that is process is known as the carbonization. हम उस process को क्या कहते हैं? Carbonization कहते हैं. ठीक है, so coal का किसमें चेंज होना? डेड वेजिटेशंस का कोल में चेंज होना कार्बनाइजेशन कहलाता है. ठीक है बेटा, तो किसके अंडर इन्फ्लुएंस, किसके प्रभाव में? तो व्हाट इज, मैंने आपको बताया था कि एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एयर जो होती है वो प्रॉपर तरीके से क्या होती है, एब्सेंट हो जाती है वहां पर. ठीक है, और अंडर हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर. अंडर व्हाट? अंडर हाई टेम्परेचर, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. So this is how the basically the coal is formed by the process of what? That is carbonization. Okay, clear? Now next thing is कि कार्बन जो होता है किस तरह से टर्न होता है. ओके, प्रेजेंट इन, मैंने आपको बताया था कोल जो होता है उसमें मैक्सिमम जो होता है अमाउंट ऑफ कार्बन जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है. कार्बन के साथ साथ क्या है उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, एंड द सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट. ओके, तो फर्स्टली अगर हम बात करें अबाउट दैट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ किसकी, दैट इज द कोल. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ कोल की अगर हम बात करें बेटा, ओके, तो फर्स्टली क्या होता है, क्या हुआ उस समय कि प्लांट्स जो थे, देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स एंड लॉट ऑफ प्लांट्स एंड द प्लांट्स जो थे हमारे अर्थ पर बेसिकली क्या थे, वो प्रेजेंट थे. ठीक है, एंड सो व्हाट नेक्स्ट थिंग इज, क्या हुआ कि ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज, ओके, नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि आप प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, लाइक अगर हम वोल्केनो इरप्शंस की बात करें, अर्थक्वेक की बात करें, फ्लड्स की बात करें. ठीक है, सो ये जो ट्रीज थे, ठीक है, मिलियंस ऑफ ट्रीज जो थे प्रेजेंट थे हमारे अर्थ पर. ठीक है, सो ह्यूज फॉरेस्ट जो थे 3 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, जो मैक्सिमम अर्थ का बहुत पोर्शन जो थे वो कवर करते थे. ठीक है, सो दैट फॉरेस्ट जो थे गॉट बरीड. ओके, वो दब गए ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अर्थक्वेक, या फिर किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या फिर फ्लड की वजह से. ठीक है, या फिर व्हाट, वोल्केनो इरप्शंस की वजह से. ठीक है, वोल्केनो इरप्शंस की वजह से. ओके, और इस तरह से वो किसके तरफ हो गए, सॉइल की एक पर्टिकुलर लेयर से क्या हो गए, दबते चले गए. ठीक है, पर्टिकुलर लेयर्स के नीचे क्या है, बीच में वो दबते चले गए, और इस तरह से क्या होता है, कंप्रेस करके. ठीक है, दैट रिमेन्स तो buried deeply into the soil. Okay, and the dead remains of the plants that converted into what, into the pet coal. ठीक है, तो पेट कॉल में सबसे पहले वो कन्वर्ट हुए, किसमें कन्वर्ट हुए, पेट कॉल में. कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट अदर कोल्स, लिग्नाइट, कुछ एंथ्रासाइट और कुछ बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, तो जो डीपली बरेड, बहुत दबते चले गए, कंप्रेस होते चले गए. ठीक है, तो वो किसमें चेंज हुए, दैट वन इज द पेट कोल में चेंज हुए. ठीक है, तो पेट कोल जो होता है जनरली इसमें 60% जो होता है ऑफ कार्बन जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है. ठीक है, फिर ये पेट कोल जो होता है फिर दोबारा से ऑरली डीपली क्या होता है, कंप्रेस होते चला जाता है. ठीक है, एंड दैट टर्न इनटू व्हाट, दैट इज लिग्नाइट कोल, दैट इज लिग्नाइट कोल. ओके, तो लिग्नाइट कोल में कन्वर्ट होता है, एंड देन उसके बाद लिग्नाइट कोल में कन्वर्ट हुआ, जिसमें क्या था, 60 से 70% कार्बन जो था बेसिकली क्या था उसमें प्रेजेंट था. दैट कंटेन 60 to 70% कार्बन जो था वो बेसिकली क्या था,
प्रेजेंट था, एंड आफ्टर दैट लिग्नाइट कोल कन्वर्ट इनटू बिटुमिनस कोल, दैट इज बिटुमिनस कोल, ओके, दैट कंटेन्स 70 to 80% कार्बन, ओके। जो क्या था, ये लिग्नाइट कोल जो था क्या था, और कंप्रेस होता चला गया डिफरेंट लेयर्स, मतलब एक जैसे कि सॉइल की एक लेयर जो फॉर्म हो जाती है तो उसके ऊपर डिफरेंट सॉइल की लेयर हो जाती है, और उस तरह से वो क्या होते हैं, नीचे और ऊपर की लेयर से क्या होते हैं, कंप्रेस होते चले जाते हैं। तो और कंप्रेशन की वजह से, बिकॉज अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, प्लस एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से, दैट टर्न इनटू द लिग्नाइट कोल, okay, and then bituminous coal, and the last one, that bituminous coal turn into the anthracite, that is anthracite coal, okay, that is anthracite coal, okay, and it contains 90% कार्बन, जिसमें क्या होता है 90% कार्बन जो होता है प्रेजेंट रहता है, और ये 90% कार्बन जो है बेसिकली बेटा क्या है, सबसे बेस्ट कोल जो होता है वो माना जाता है, that is the best coal, okay. So one is the forest that present or that surrounds the millions of land, okay, and that's got buried due to the natural calamities, okay, under beneath the soil, okay, like flood or earthquake or the volcano eruptions, okay, and got deeply buried or compressed by the different layers of the soil, okay, in the absence of air and the high temperature and the pressure, okay, that turn into the pet coal, then lignite coal, bituminous coal, and one is the next one is the last one, that is the anthracite coal, that contains the 90% carbon, okay, and which is one is the best coal, okay. This is how the carbonization basically the takes place. As we know that the human beings or the organisms, okay, we can say that organisms contain what the three main elements, that is the carbon, hydrogen, oxygen, okay, and the nitrogen, okay. plants की बात की जाए तो कार्बन मेन वन थिंग, एंड ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनसे हम मिलकर बने हैं, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बात बेटा, व्हाट अबाउट द यूजफुल या यूजेस ऑफ दैट कोल। अब कोल के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, आपने देखा भी होगा। सो यूजेस ऑफ कोल, ओके। सो अगर हम यूजेस की बात करें बेटा, तो यूजेस में फर्स्ट यूज आपने सुना होगा, व्हाट अबाउट यूज इन द रेलवे इंजन्स, दैट इज यूज्ड इन व्हाट, रेलवे इंजन्स, ओके। सो रेलवे इंजन्स में एज अ फ्यूल के फॉर्म में जो होता है वो यूज किया जाता है इन, ठीक है, टू प्रोड्यूस द स्टीम टू रन द, दैट इज व्हाट, टू प्रोड्यूस द स्टीम टू रन द इंजन, टू रन इंजन्स, ओके, क्लियर। इंजन्स को रन करने के लिए, रेलवे इंजन्स को रन करने के लिए, ठीक है, कोल जो होता है बेसिकली यूज किया जाता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। सेकंड थिंग इज इट इज यूज्ड इन द होम्स, वो घरों में भी इस्तेमाल होता है, कोल जो होता है आपने देखा होगा होम्स में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, एज अ कुकिंग के लिए भी, ठीक है, फॉर द कुकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है एज अ फ्यूल के फॉर्म में, ओके। सो होम में एज अ फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है फॉर द कुकिंग पर्पस के लिए, क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज कोल इज बेसिकली यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स, ओके बेटा, जहां पर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर यूज किया जाता है फॉर जस्ट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ओके, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो कोल का इस्तेमाल थर्मल प्लांट्स में भी होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में होता है बेटा, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसका इस्तेमाल कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में भी किया जाता है, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में भी किया जाता है, लाइक कोल तार जो होगी, जो उससे ऑब्टेन होता है वो चीजें, या फिर आपने फिनाइल की जो गोलियां होंगी वो आपने देखी होगी, फिनॉल, नेफ्थलीन, ये सारे नेफ्थलीन के बॉल जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वो आपने देखे होंगे, ठीक है। तो कोल का इस्तेमाल जो होता है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में भी
किया जाता है, ठीक है। अब जब कोल का हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, उससे जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन करते हैं, उससे जो चीजें बनती हैं वो भी डिफरेंट होती है। लाइक उसमें कोल गैस बनता है, कोल तार फॉर्मेशन होता है। मैम आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है। So we talked about what the uses of coal, okay? तो कोल के यूजेस के बारे में पढ़ा, जैसे हमने बताया कि व्हाट रेलवे इंजन्स में यूज किया जाता है, जस्ट टू प्रोड्यूस द स्टीम, ओके, टू रन द इंजन्स। एंड नेक्स्ट वन इज यूज इन होम्स फॉर द कुकिंग पर्पस के लिए एज अ फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट वन इज द थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ओके। तो नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल होता है। और जब इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, कोल की प्रोसेसिंग की जाती है, तो उसमें जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं उनका भी डिफरेंट जो यूज होता है वो किया जाता है। तो उन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम जानेंगे कि वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ कोल, दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। क्लियर? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्लियर? सो फर्स्ट वन इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या है बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ओके, जिसमें क्या किया जाता है, कोल को, पाउडर कोल जो होता है उसको क्या किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, जो उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। एट अ हाई टेम्परेचर उसे क्या किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है पाउडर्ड कोल जो होता है उसको, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट इज द ब्रेकिंग ऑफ व्हाट, दैट इज द पाउडर्ड कोल, दैट इज द ब्रेकिंग of powdered coal, okay, at high temperature or heat at high temperature, okay, heated at high temperature in the absence of air, in the absence of air, and this one is known as the destructive distillation, जिसे हम क्या कहते हैं, destructive distillation कहते हैं, ठीक है। मींस जो पाउडर्ड कोल होता है, कोल को पाउडर फॉर्म में किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, उससे कॉन्स्टेंट ऑब्टेन किए जाते हैं, उसको क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे उसे क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, किसके एब्सेंस में, दैट इज एयर की एब्सेंस में। एयर जो होती है वहां पर क्या होती है, एब्सेंट रहती है, ओके। तो व्हाट द थिंग इज, कैसे होता है बेसिकली, दिस वन, ओके, हम एक क्या है स्टैंड फॉर्म करेंगे, ओके, क्लियर। सो वी हैव अ बॉइलिंग ट्यूब, आपके पास क्या होगी, एक बॉइलिंग ट्यूब होगी, हमारे एक बॉइलिंग ट्यूब जो होती है वो ली जाती है इस तरह से, ओके बेटा। इस फॉर्म में, and have a delivery tube that comes out from this one, okay, this one is the delivery tube, okay, and here the powdered one, which one, the powdered coal जो होता है इस boiling tube में जो होता है वो लिया जाता है, ठीक है। और इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है किसके प्रेजेंस में, दैट इज बंसर बर्नर जो होता है, हम एक स्टैंड जो होता है बेसिकली हम ले सकते हैं, ठीक है, बंसर बर्नर जो होता है दैट इज ओके, दिस वन इज बंसर बर्नर। एंड इस बॉइलिंग ट्यूब को हम क्या करेंगे बेटा, एक स्टैंड से खड़ा करेंगे, ठीक है, इट मीन्स इस तरह से, और यूज करेंगे दिस वन, ओके, क्लियर, इस तरह से। नेक्स्ट इज व्हाट, अब ये चीज है हमारे पास इस फॉर्म में। नेक्स्ट द डिलीवरी ट्यूब, it opens into what, that is in the conical flask,
okay, that opens into conical flask, and other what, that is other tube will this one is the conical flask, okay. तो इसको थोड़ा लेबल कर लेते हैं, क्लियर. What is it? That is a boiling tube. That is a boiling tube. This is the process of the destructive distillation. Okay. This one is the boiling tube. इसे हम क्या कहते हैं? Boiling tube कहते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं? Strongly heat करते हैं powdered coal को, ठीक है, absence of air में. And this one is the stand. Okay. This one is the cork one. Okay. Delivery tube. Okay. So this one is conical flask. Okay, this is conical flask. Okay, ये conical flask होता है. अगर आपने कभी इस तरह से देखा हो, इस तरह से लैब में इस फॉर्म में, तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, ठीक है. दिस वन इज द राउंड बॉटम फ्लास्क. और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं, ठीक है. सो you have a strongly heated Bunsen burner with the help of Bunsen burner. Okay. So what is it? Next thing is, देखिए फर्स्टली क्या होता है कि when we heat the coal, okay, जब हम क्या करते हैं, कोल को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है. पाउडर्ड कोल लेते हैं बॉइलिंग ट्यूब में और उसको बंसर बर्नर की हेल्प से क्या करते हैं, जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं, हमारे इस ट्यूब में क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है और क्या चीज होती है जो कॉनिकल फ्लास्क में जाके क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है. तो जब हम किसको, पाउडर्ड कोल को जब हम क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है बेटा, तो एक डार्क ब्राउनिश ग्रे वेपर जो होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है. डार्क ब्राउनिश ग्रे वेपर जो होता है वो फॉर्म होता है. उसमें से जो कुछ कार्बन प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, यहाँ पर आके सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, सॉलिड हो जाता है यहाँ पर आके. और बाकी जो वेपर्स होते हैं वो कहाँ से पास हो जाते हैं, थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब and enters into the what, conical flask. Clear? ये बात समझ आई. And some of the carbon present in these vapor is solidified near the mouth of the what, that is the what, boiling tube. ठीक है. इस boiling tube के mouth पर क्या होता है, कुछ गैस जो कार्बन जो होता है वो क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है. तो इसको हम क्या कहते हैं, that is known as the gas carbon. It is known as gas carbon बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, गैस कार्बन बोलते हैं, ठीक है. अब ये क्या होता है, जब वेपर एस्केप होता है, यहाँ से वेपर जब होता है, जब इसमें से आउट होता है, ठीक है, इनलेट से और डिलीवरी ट्यूब में पहुंचता है, फिर वहां से वो कॉनिकल फ्लास्क में एंटर करता है. तो जब कॉनिकल फ्लास्क में एंटर करता है तो इट फॉर्म्स द टू लेयर्स. वो क्या होता है, दो लेयर्स फॉर्म करता है. उसमें वाटर वी हैव ऑल्सो, ओके. तो दो लेयर्स फॉर्म होती हैं. तो दो लेयर्स में क्या होते हैं, टॉप लेयर जो होती है, इट इज व्हाट, दैट इज अमोनिया विच डिसॉल्व इन वाटर. Okay, it is ammonia. The top one layer is ammonia dissolved in water. Water में जो इसमें गैस में जो अमोनिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, अमोनिया गैस जो होती है प्रेजेंट रहती है, वो वाटर में क्या होती है बेटा, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है. और जो नीचे की जो बॉटम वाली लेयर जो फॉर्म होती है, इट इज कोल तार. इट इज व्हाट, दैट इज कोल तार, जो कि डार्क ब्राउनिश, ठीक है, ब्लैक कलर सब्सटेंस जो होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है. तो वी कैन से दैट द टॉप लेयर कंटेन्स व्हाट, दैट इज द क्लियर लिक्विड, अमोनिकल लिक्विड जिसे हम कहते हैं. वी कैन से दैट अमोनिकल लिक्विड. यू कैन सी लिक्विड, ओके, दैट इज अमोनिकल लिक्विड हम कहते हैं जिसे, जिसमें अमोनिया जो होता है वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है. और उस तरह से क्या होता है कि कंटेन्स द थिक
और एक थिक ब्लैक लिक्विड सब्सटेंस जो होता है वो नीचे क्या होता है, फ्लास्क के सेटल हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज द कोल तार। हम उसे क्या कहते हैं, कोल तार कहते हैं। इट इज व्हाट, दैट इज नोन एज द कोल तार। क्लियर। अब कलरलेस गैस जो होती है, बिकॉज ऑफ दिस वन, इसकी वजह से फॉर्म होने की वजह से इसमें एक बबल गैस जो होती है वो फॉर्म होती है, बबल फॉर्मेशन होती है और एक गैस रिलीज होती है। ओके, एंड दैट गैस रिलीज एंटर्स थ्रू दिस वन। ओके ओके, यहाँ से उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब है, और यहाँ से उस गैस को क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। दैट गैस इज नोन एज द कोल गैस। उस गैस को हम क्या बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज द कोल गैस। क्लियर। सो अ कलरलेस गैस दैट इज फॉर्म, वी कैन से दैट एक कलरलेस गैस जो होती है, ओके, कलर में आप ClO, ठीक है, COLOR भी यूज कर सकते हैं। तो कलरलेस गैस जो होती है बेसिकली वो भी क्या होती है, एक फॉर्म होती है, ठीक है, बबल फॉर्मेशन होता है, और वो क्या होती है, कलेक्टिंग ट्यूब से सेपरेट हो जाती है और उसको क्या होता है, अलग सेपरेट कर लिया जाता है। दैट इज द कोल गैस। वो क्या होती है, कोल गैस होती है। क्लियर। तो वो किसका मिक्सचर होती है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज द नाइट्रोजन का मिक्सचर होती है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का होती है, मीथेन होती है, हाइड्रोजन होती है, या इथाइलिन जो होती है उसका क्या होती है, मिक्सचर होती है, एंड इट इज बबल आउट फ्रॉम द, दैट इज फ्लास्क। फ्लास्क से वो बबल आउट होकर क्या होती है, सेपरेट हो जाती है। क्लियर। और इस तरह से अब हमारे पास जो बॉइलिंग ट्यूब में जो रेजिड्यू बच जाता है, ठीक है, शेष पदार्थ जो बच जाता है हमारे पास किसमें, दैट इन बॉइलिंग ट्यूब इट इज, ठीक है, दिस वन इज नोन एज कोक। इसे हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। We called it as that is coke. Clear? So this is about the what, destructive distillation of, मतलब प्रोसेसिंग जो होता है कैसे कोल का जनरली किया जाता है, उससे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं। अब देखिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से बने, यहाँ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बने, कोक बना, गैस कार्बन फॉर्म हुआ, कोल गैस फॉर्म हुई, ओके, अमोनिकल लिक्विड फॉर्म हुआ, एंड वन इज द कोल तार। दीज आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कोल। ओके, जिससे हम क्या है, उस कोल से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और इनके भी डिफरेंट यूजेस होते हैं। ठीक है, इनसे क्या होते हैं, इनके भी डिफरेंट यूजेस होते हैं, जिनको अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, एज अ फ्यूल के फॉर्म में किसी को यूज किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट द थिंग इज डिस्ट्रक्टिव अबाउट द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्या था हमारे पास कि हम क्या किया जाता है कि बॉइलिंग ट्यूब जो होती है वो ली जाती है, ठीक है, उसको एक स्टैंड की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से स्टैंड कर देते हैं, एंड देन बंसन बर्नर की हेल्प से क्या करेंगे, उसमें उसको हीट करेंगे, किसको, जो हमने कोल, पाउडर्ड कोल लिया है, ठीक है, उसके कोक, दिस वन इज द कोक वन, ओके, कॉर्क है ये, ठीक है, और ये कॉर्क से क्लोज कर देंगे, और जिसमें एक इनलेट होगी, दैट इज फॉर द डिलीवरी ट्यूब के लिए, ठीक है, एंड देन उसके बाद ये डिलीवरी ट्यूब किसमें ओपन होगी, इन द कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है, एंड अदर कलेक्टिंग ट्यूब इज ऑल्सो फॉर्म, ठीक है, ऑल्सो फॉर्म एन इनलेट इन इट, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन वी व्हाट हीट at a high temperature or heating it what, that is the powdered coal in the absence of air, what happens, क्योंकि क्लोज है, एयर का कोई इनलेट है नहीं इसमें, ओके, तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर एयर जो है वो एब्सेंट है, और यहाँ पर क्या है, जो पाउडर्ड कोल है, ठीक है, जिसको पाउडर किया गया है कोल को, उसको हीट किया जा रहा है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है एट अ हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और इस तरह से क्या है, जब हाई टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं तो उसमें जो एक ब्लैक ग्रेइश वेपर फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो कुछ तो क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं डिलीवरी ट्यूब से होते हुए, लेकिन कुछ उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो यहीं पर सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस कार्बन बोलते हैं, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्या होता है कि जब वो वेपर्स जब यहाँ पहुंचते हैं वाटर में, ठीक है, वाटर लिया जाता है, और उसमें क्या होता है, कुछ वेपर्स जो होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ उसमें जो थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दो लेयर्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं, ठीक है, तो जो नीचे की लेयर होती है, थिक लेयर जो होती है ब्लैकिश सब्सटेंस की, दैट इज नोन एज द कोल तार, हम उसे क्या बोलते हैं, कोल तार बोलते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वन जो ऊपर की लेयर जो फॉर्म होती है, ठीक है, क्लियर लिक्विड की जो फॉर्म होती है, दैट इज अमोनिया होता है, जिसमें अमोनिया जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वो अमोनिया लिक्विड बनाता है, ठीक है, और इस तरह से बेटा क्या होता है कि अदर जो उसमें जब बबल फॉर्मेशन होती है उस गैस की, ठीक है, ड्यू टू दिस वन, सो इसकी वजह से क्या होता है कि कोल गैस जो होती है वो अदर
ट्यूब से क्या होती है, सेपरेट हो जाती है. विच वन इज द कलरलेस गैस. जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसका मिक्सचर होती है, मीथेन का होती है, ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, इथाइलिन होता है, और व्हाट दैट इज नाइट्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन जो होती है वो उसका, सॉरी, हाइड्रोजन और मीथेन और इथाइलिन जो होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है उसका क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दैट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. तो वी कैन से दैट. अब इसको एक समरी फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, ओके अगर हम इसे समरी फॉर्म में लिखना चाहें तो व्हाट वी कैन से दैट इज, वी कैन राइट दैट इज coal when heating in absence of air, that is in absence of air, ठीक है. एयर की एब्सेंस में जब हम इसे हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज कोक प्लस कोलतार प्लस अमोनिकल लिक्विड okay plus coal gas and plus gas carbon. These are formed during the processing of the coal. okay जो कि कोल की प्रोसेसिंग के दौरान क्या होता है बेटा, फॉर्म हो जाता है. जैसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं ना, प्यूरिफिकेशन उसका होता है कि उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उसे सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है. तो दैट इज द प्रोसेसिंग. ओके तो उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से. ओके ये क्लियर हुआ. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज, वी हैव अ टाइम, दैट इज कोक के बारे में. द फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे कोल के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज व्हाट, दैट इज कोक. ओके सो कोक की अगर बात करें बेटा, कोक क्या है, एक टफ पोरस सब्सटेंस है, ग्रेइश ब्लैक कलर का. दिस इज वन इज द टफ पोरस ब्लैकिश सब्सटेंस. ओके blackish substance. okay that is the purest form of the, that is coal. कोल का क्या है, कोल का क्या है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का जो अगर कहा जाए, ठीक है. कोल इज ऑलमोस्ट, कोक इज ऑलमोस्ट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, ठीक है. कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है एंड इट कंटेन्स द 98% कार्बन. जिसमें कितना कार्बन प्रेजेंट होता है, 98% कार्बन जो होता है बेसिकली प्रेजेंट रहता है, ठीक है. और जिसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द कोल. ओके कोल से क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं. अगर हम इसके यूजेस की बात करें, ओके यूजेस की बात करें तो कोल का कोक का इस्तेमाल जो होता है स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल के फॉर्म में किया जाता है. फर्नेसेस आप समझते हैं, भट्टी जो होती है, ठीक है, जो बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं उसकी फर्नेसेस जो होते हैं उसमें फ्यूल के फॉर्म में जो होता है कोक का इस्तेमाल जो होता है वो किया जाता है, ठीक है. आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में उन फर्नेसेस को हीट करने के लिए, और कोक का इस्तेमाल जो होता है, ठीक है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी बेसिकली जो होता है वो किया जाता है, ठीक है. और नेक्स्ट वन इज अबाउट द प्रोड्यूसर गैस एंड द व्हाट, वाटर गैस के बारे में, ठीक है. सो इसका इस्तेमाल जो होता है, कोक का इस्तेमाल, ठीक है, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाने में किया जाता है. व्हाट इज द प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ठीक है. एंड अगर हम वाटर गैस की बात करते हैं तो वाटर गैस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ओके दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन. क्लियर. प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो किसका फॉर्मेशन होती है, किसके फॉर्म से बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड. CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 इज नाइट्रोजन, दैट इज N2 इफ यू कैन सी. ओके एंड वाटर गैस, ठीक है, तो वाटर गैस इज फॉर्म बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन, ठीक है. तो दोनों के कॉम्बिनेशन वाटर गैस फॉर्म होती है एंड दिस वन प्रोड्यूसर गैस. तो कोक का इस्तेमाल इन दोनों के बनाने में किया जाता है जो कि एक फ्यूल की तरह काम करते हैं, ठीक है. प्रोड्यूसर गैस भी और वाटर गैस भी, ठीक है. तो प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल होती है, ठीक है. और वाटर गैस की बात करें तो आपके जो वेल्डिंग वगैरह जो होती हैं, ठीक है, और कहा जाए तो ग्लास मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, वाटर गैस का इस्तेमाल जो होता है वो किया जाता है. क्लियर. So this is all about what, that is the destructive distillation, and one is that is coke, that is the purest form of the carbon. Okay.